जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है जनाब। मेरा नाम हैदर अली है जनाब, और हम आज मौजूद हैं वुमेन कॉलेज टाउनशिप लाहौर। ठीक है, ये जी उसकी बिल्डिंग है जो आपको सामने नज़र आ रही है। ठीक है, आज यहाँ पे हम एक सिस्टम लगाने आए हैं 6 किलोवाट का, जिसमें हम लॉन्जी यूज़ कर रहे हैं हीमो 6। ठीक है, लेटेस्ट 570 वाट। ठीक है जी, ये आपकी उसकी स्पेसिफिकेशन आ गई होगी, शो हो रही होगी। अच्छा, इसमें हम 3 चीज़ें अच्छी यूज़ कर रहे हैं। वो चीज़ें अच्छी क्या है कि हम इसमें एलुमिनियम का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं जी, एल्यूमिनियम में, और प्लस उसके साथ हम उसको सी टाइप यूज़ कर रहे हैं स्ट्रक्चर। सी टाइप में और यू टाइप में क्या फ़र्क होता है? ये देखें जी, सी टाइप है, सी टाइप की सारी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, एक चीज़। दूसरा, इसकी जो लेग्स हैं वो 3 mm उसकी मोटाई है। ठीक है, तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जनाब हम आपको दिखाते हैं, जो इसके साथ हम नट बोल्ट्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये वाले, ये चीज़ सर जी है स्टेनलेस स्टील SS। ठीक है, ये जो चीज़ है स्टेनलेस स्टील है, इसको जंग नहीं लगता। क्यों? हमारी जो लोकेशन है इसके सामने इधर बिल्कुल ये नाला जा रहा है। ठीक है जी, सामने वो डॉल्फिन की बिल्डिंग है। तो बहरहाल ये स्पेसिफिकेशन ये होगी जी। एक तो हमने एलुमिनियम यूज़ कर रहे हैं सी टाइप, प्लस SS के नट बोल्ट यूज़ कर रहे हैं, लॉन्जी कंपनी के पैनल्स यूज़ कर रहे हैं, और प्लस हम इनवरेक्स का हाइब्रिड जो है नाइट्रॉक्स सीरीज़ का 6 किलोवाट का वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है सर जी। बैटरी बैंक फ़िलहाल इसके साथ यूज़ नहीं कर रहे, उन्होंने ऑन ग्रिड सिस्टम करवाना है, क्योंकि ये नाइट्रॉक्स में ऑन ग्रिड भी है, ऑफ ग्रिड भी है, और ये मतलब कि हाइब्रिड मोड में तीनों चारों फंक्शन है। नेट मीटरिंग करवा सकते हैं, बैटरी बैंक कर लगानी है लगा लें, नहीं लगानी ना लगाएं, ये आप लोगों की मर्ज़ी है जनाब। ये हमारी अभी इंस्टॉलेशन स्टार्ट में, मतलब कि प्रोसेस अभी शुरू किया हमने। बाकी इंस्टॉलेशन इंशाल्लाह होती है, आपको वो भी दिखाते हैं। बाकी ये हमारी फाइनल इंस्टॉलेशन हो चुकी है। इंस्टॉलेशन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो चीज़ वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये देखें, ये यहाँ पे ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर उन्होंने लेंटर के ऊपर उसके बाद मट्टी की एक लेयर डाली है। ठीक है जी, जो टेम्परेचर जो है ना वो मिनिमम रहे, उसके ऊपर इन्होंने टाइल लगा दी है। ठीक है, टफ टाइल लगी हुई है, सॉरी दूसरी टाइल लगा के, तो ये हमने क्या किया जनाब, इसको ये ऐसे स्क्वायर शेप में निकाला है, और लेंटर के अंदर हमने ये रावल बोल्ट लगाए हैं। एक इस साइड पे है, ठीक है, और ये एक साइड पे, मतलब दोनों साइडों से इसको हमने 3 mm का जो है ना वो लेंथ लगा के इसको मजबूत किया है। ये जैसे मर्जी इसको आप पकड़ के हिला सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़, मतलब मजबूत चीज़ बन गई है। ठीक हो गया सर जी, ये हमने सभी ऐसे ही किया है। ठीक है, ये L3 हमने यूज़ किया, और L3 के हमने बैक वाले दोनों फुट को ऐसे किया। ये पैनल हमारे लगे हैं। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये इंस्टॉल हो चुके हैं हमारे। ठीक है जी, और यहाँ पे ये हमारे टोटल 6 पैनल यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं, ये चेक करें। ठीक है जनाब, मतलब ये एक ऐसी चीज़। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कंक्रीट कर देंगे, इसको 0 पे, मतलब कि इस लेवल पे बिल्कुल 0 पे फिल कर देंगे, और इसकी मजबूती डबल हो जाएगी। ठीक है जी, ये अभी हमारी जो फाइनल जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 6 अदद पैनल L3 के ऊपर जो हमने एलुमिनियम का स्ट्रक्चर यूज़ किया, और यहाँ पे चूँकि ये ओपन स्पेस है, इस साइड पे देखें, ओपन स्पेस से जो विंड का थ्रस्ट आता है वो इन चीज़ों को मतलब कि मैनेज करना चाहिए, कि हम अगर इसके ऊपर टाइल के ऊपर लगा देंगे तो वो किसी भी स्टॉर्म की सूरज में जो आएगी एक हवा का थ्रस्ट आएगा तो वो चीज़ों को उखाड़ सकता है। तो इसके लिए हमने ये किया जी, हमने इसको डायरेक्ट जो लेंटर है उसके साथ हमने टाई किया। तो इंशाल्लाह ये अभी कंक्रीट होने के बाद इसकी मजबूती डबल हो जाएगी। ठीक है सर जी, ये हमारे कंप्लीट है 6 अदद पैनल। ठीक है, टोटल जो हमारे 12 पैनल थे उसमें इनवरेक्स का हम जो ये सिस्टम लगा रहे हैं, और 4 पैनल हमारे ये लग गए, और 2 सेंटर में आ जाएंगे, टोटल 6 पैनल ये हो जाएंगे, 12 पैनल हो जाएंगे इंशाल्लाह हमारे। तो आज ये हमारी इंस्टॉलेशन ये वाली कंप्लीट होगी। उसके बाद हम जल के नीचे जो है इसका इनवरेक्स का जो नाइट्रॉक्स है 6 किलोवाट, उसकी इंस्टॉलेशन आपको दिखाते हैं, उसके सारे फंक्शन इंशाल्लाह बताएंगे। स्मार्ट लोड और विदाउट बैटरी हम इसको यूज़ करने वाले हैं, और इसकी नेट मीटरिंग हमने करवानी है साथ। ठीक है जनाब। सन मैक्स एनर्जी सॉल्यूशंस। क्या आप भी बिजली के बिलों और लोड शेडिंग की वजह से परेशान हैं? तो आज ही अपने घर, दफातर और फैक्ट्री को सन मैक्स एनर्जी सॉल्यूशंस के जरिए सोलर पैनल पे मुंतकिल करवाएं।
नेट मैटरिंग के बाद जिंदगी भर के लिए इस परेशानी से जान छुड़ाएं। इनवरक्स 5 किलोवाट 6 किलोवाट जो है नाइट्रोक्स, ठीक है, उसकी अनबॉक्सिंग है। हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें कंपनी साथ देती है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारा एक यूज़र मैनुअल है, ठीक है। उसके साथ हमारा ये वारंटी कार्ड आता है, ठीक है। इसका एक चीज़ हो गई। दूसरा हमारा ये रेड कलर का सिस्टम है, इसके ऊपर जो लिखा होता है मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ। ये जो 6 किलोवाट 48 वोल्ट मतलब कि 4 अदद बैटरी इसके साथ कनेक्ट हो सकती हैं। SP सिंगल फेज़ हाइब्रिड का मतलब कि इसके साथ हम नेट मीटरिंग कर भी सकते हैं और नहीं भी करनी, बैटरी लगानी लगा लें, नहीं लगानी ना लगाएं। ये 4-5 ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं हाइब्रिड का। ये जो है ना फंक्शन सारे जनाब। इसके बाकी जो आपको मैं फंक्शन वो बताता हूँ। इसके जो नीचे पोर्ट्स हैं, ठीक है। अब इसके पोर्ट्स देखें। सबसे पहले ये बैक साइड पे आपको ये बड़ा सा जो है ना हीट सिंक नज़र आएगा। ये IP जो है 65 इन्वर्टर होते हैं, इसके जो नॉइज़ है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। ये साइलेंट फीचर है। क्यों? इसकी जो हीट सिंक है, जो गर्मी जो भी मतलब इसके जो मदरबोर्ड से हीट पैदा होती है वो इसको इस हीट सिंक के थ्रू एग्जॉस्ट करवाता है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएं जनाब, ये हमारी पोर्ट्स आ गई। सबसे पहले ये हमारी आ गई PV1 PV2 का मतलब है कि यहाँ पे 2 हमारी स्ट्रिंग आएंगी ऊपर से, ठीक है। फ़र्ज़ करें हम जो इसके साथ लगा सकते हैं 6 के या 8 के पैनल्स के 2 स्ट्रिंग लगा सकते हैं। एक स्ट्रिंग इधर आ जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव और एक स्ट्रिंग इधर आ जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद आ जाएं जनाब, ये बैटरी की पोर्ट है पॉजिटिव, ये साथ उसके नेगेटिव आ गई। उसके बाद ये कम्युनिकेशन की 2 पोर्ट्स होती हैं। कम्युनिकेशन से मुराद हमारी जो CT के कनेक्शन है या पैरेलल ऑपरेशन में हमने 2 से 3 अगर या 4 जितने भी हमने सिस्टम पैरेलल में लगाने उसके लिए हम ये पोर्ट्स को यूज़ करते हैं। ये सर जी वाईफाई की हमारा जो इधर कनेक्ट होगी डिवाइस इसके साथ जो आती है वो भी हम आपको दिखाते हैं अभी। उसके बाद जनरेटर की ऑप्शन जनरेटर की हो सकती है या इसको हम स्मार्ट लोड भी बोलते हैं, ठीक है ज़रा। उसके बाद ये हमारा मेन लोड है, ये उसका है। और ये हमारा लास्ट में ग्रिड इनपुट है, ठीक है। ग्रिड इनपुट से मुराद है यहाँ से हम वापड़ा सिस्टम को देते हैं और अगर हमने सेलिंग नेट मीटरिंग करवानी है तो इधर से हम क्या करेंगे आउटपुट ले भी सकते हैं। तो सर जी ये एक मेन फीचर थे इसके। बाकी जनाब ये इसको प्रॉपर इंस्टॉलेशन के बाद इसके बाकी जो फंक्शन है, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। ये अभी जो इसके LCD जो है ना वो डिस्प्ले किया गया आ रहा है। ये एस्केप का बटन है डाउन आप ये, और ये फंक्शन में एंटर होने के लिए ये DC इनपुट मतलब जो हमारी ऊपर से आ रही होती है स्ट्रिंग उसके है। ये AC है, ये नॉर्मल पे मतलब अगर चल रहा है कोई फॉल्ट वगैरह नहीं तो ग्रीन हो गई है, और अगर कोई फॉल्ट है तो अलार्म की ये जो लाइट है वो ब्लिंक करती रहेगी। जनाब ये चीज़ें इसके साथ निकली हैं। और साथ इसके जो है बाहर निकालो, इसके साथ जनाब एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, वो ये कि इसके साथ MC4 कनेक्टर के 2 सेट निकलते हैं, ठीक है। वो हम आपको दिखाते हैं। MC4 कनेक्टर का मेन मकसद क्या है, ये हमारे जो ऊपर से 2 स्ट्रिंग आएंगी उसके साथ हम यूज़ करेंगे, ठीक है जी। और ये हमारी बैटरी को सेंस करने के लिए, उसके टेम्परेचर को सेंस करने के लिए उसकी एक वायर है, ठीक है। उसके साथ ये इसके रावल बोर्ड्स 4 मिलते हैं, ठीक है, इसको हैंग करने के लिए। और इसे RJ45 केबल का एक ये पीस है, ये होता है पैरेलल ऑपरेशन के लिए इसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर आपसे एक या एक से ज़्यादा सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में तो तब ये यूज़ होता है जनाब। उसके बाद ये हमारा वाईफाई की डिवाइस होती है, इसको किट, ठीक है, हम बोलते हैं, सॉरी ये CT है, CT करंट ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं, ये वो है। और CT का ऑपरेशन बेसिकली मकसद क्या होता है कि जो रिवर्स करंट फ्लो हो रहा होता है हमारा, मतलब कि वापडा फ़र्ज़ करो हमने वापडा को सेल नहीं कर रहे, ठीक है, नेट मीटरिंग अगर नहीं है तो ये रिवर्स करंट को रोकता है, ठीक है। ये इधर से ऐसे ओपन हो जाता है और इसको हम फेज़ वायर जो ग्रिड से आ रही होती है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। इसकी डायरेक्शन हम कैसे देखते हैं, ये एरो का निशान ये हमने जो हमारा इन्वर्टर उसकी तरफ रखना होता है, ठीक है। सिंपल हम इसके एक जो फेज़ वायर है उसके ऊपर ऐसे कनेक्ट कर देंगे इसको, ऐसे ये लॉक हो जाता है। उसके बाद जनाब हमारी जो वाईफाई राउटर होता है वो हमें इसके अंदर साथ देखने को मिलता है, ठीक है।
ये डाटा लॉगर सर जी इसको बोलते हैं। ये हमारा ये इसकी वाईफाई की जो है ना कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और ऑनलाइन इसकी जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप सारी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और जो भी स्टेटस आपका चल रहा है वो आप इसका देख सकते हैं। जनाब ये हमारा सिस्टम है, इसको हम इंशाल्लाह अभी आपको इंस्टॉल करके दिखवाएंगे। और इसके साइड पे ये 2 बटन लगे होते हैं, ठीक है सर जी। ये बटन जो है इसको पीवी स्विच, मतलब कि जो पीवी ये हमारे जो बटन है स्विच यहाँ पे सोलर आएगा, उसको ऑन या ऑफ़ करवाने के लिए इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं। दूसरा सर जी ये ऑन ऑफ, इसके जो हमारा घर का लोड चल रहा होगा उसको ऑन या ऑफ़ करवाने के लिए ये बटन यूज़ किया जाता है, ठीक है जनाब। अभी हम इसकी फाइनल इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको मज़ीद इसके जो अंदर जो फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर स्मार्ट लोड की फंक्शन की सेटिंग है, इसके जो नेट मीटरिंग की सेटिंग है और बैटरी की सेटिंग है, ठीक है। ये सारी आपको इंशाल्लाह इसको इंस्टॉलेशन के बाद बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सिस्टम जो है 6 किलोवाट हाइब्रिड में आता है, ठीक है। इसकी स्पेसिफिकेशन में ये है कि ये जो है IP65 है, आउटडोर भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। और इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले हमें आपको इसके कनेक्शन के जो है ना वो दिखाते हैं। अगर कनेक्शन हमने चेक करने सबसे पहले हमने इसका ये लिड वाला मतलब ये ढक्कन रिमूव कर लेना जनाब, ये ठीक है। ये स्क्रूज लगे होते हैं, मैंने पहले से इसको खोल के रखा हुआ था, ठीक है, आसानी के लिए। तो सबसे पहले जनाब ये हमारे जो आ जाए, ये राइट साइड पे सबसे पहले ये ग्रिड के कनेक्शन होते हैं, वापडा को जो हमने कनेक्शन देने हैं। लाइन है, ये न्यूट्रल है। उसके साथ हमारा जो मेन लोड ये वो आ गया, ठीक है जी। उसके साथ हमारा क्या आ गया, ये स्मार्ट लोड है। ये स्मार्ट लोड की भी हम इसको ऑप्शन बोलते हैं, उसको जनरेटर की भी ऑप्शन हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद ये इसके कम्युनिकेशन के मतलब चैनल है RJ45, ठीक है, कनेक्शन यहाँ पे हम जो केबल है वो यूज होती है। और इसको पैरेलल कनेक्शन के लिए मतलब 1 यूनिट लगाना है, 2 लगाने, 3 लगाने, आपने अगर कोई सिस्टम लगाना है तो उसके लिए सर जी ये यूज होता है। उसके साथ साथ जी ये जो नीचे आपको कनेक्शन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे जो बैटरी की जो होती है टेम्परेचर की वो सेंसर वो कनेक्ट होता है। उसके साथ सीटी होता है। सीटी का मतलब ये आपको डिवाइस नजर आ रही होगी जी, ठीक है। ये करंट ट्रांसफार्मर उसको बोलते हैं सीटी। करंट ट्रांसफार्मर का क्या फंक्शन होता है, ये इस सिस्टम को बताता है कि इसकी जो करंट की डायरेक्शन किस साइड पे है। मतलब अगर हम नेट मीटरिंग करवाई है तो वापस कितने जो उसमें मिकदार में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वापडा को जा रहा है या वापडा से हम ले रहे हैं, ठीक है। ये हमें वो चीज बताता है इस सिस्टम को। उस सिस्टम के मुताबिक फिर ये हमारा जो इन्वर्टर है वो काम करता है कि अगर हमने वापडा को सेल करनी है तो ठीक है, अगर नहीं करनी तो ये हमें बताता है कि भाई आपकी जो पावर है वो वापडा को जा रही है, तो आप उसको बंद कर सकते हैं। अब जनाब जो नेक्स्ट इसके ये कनेक्शन आपको नजर आ रहे हैं, ये बैटरी की 2 वायर्स आ गई हैं, ठीक है जी, ये रेड और ब्लैक। और इसके साथ ये वाला आपको जो बटन नजर आ रहा है इसको हम पीवी स्विच भी बोलते हैं, ठीक हो गया जी। ये लिखा भी हुआ पीवी स्विच से मुराद है जो हमारा सोलर ऊपर से आ रहा है उसके कनेक्शन, उसको हम कनेक्ट और ऑन और ऑफ करवा सकते हैं। और उसके ऊपर ये वाला जो बटन है वो सिंपल ऑन और ऑफ करवाने के लिए इस इन्वर्टर को लिए, ठीक है जी। अब इसके हम डिस्प्ले पे आ जाते हैं। डिस्प्ले पे हम देखें तो सबसे पहले आपको ये राइट साइड पे देखें, ये एक पोल नजर आ रहा है। पोल से मुराद ये हमारा, इसको क्लिक करें तो हमें ग्रिड की ये जो ऊपर आप नजर आ रहा होगा ग्रिड से मुराद है वापडा, ठीक है। हमारी इस टाइम जो वापडा से क्या चल रहा है जी, 1971 वाट चल रहे हैं, ठीक है। ये 223 वोल्ट है, 8.6 एम्पेयर है। और हमने आज कितना बाय किया है ये चीज आपको इधर ये शो हो रही है कि कितने यूनिट, तकरीबन अभी 1 यूनिट कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्योंकि ये आज ही हमने इंस्टॉल किया है, इसकी सेटिंग आपको दिखाने के लिए अभी ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये इसकी बाइंग जो हमारी वहाँ पे शो होगी टोटल नीचे होगी, और सेल जो अगर हम नेट मीटरिंग इसके साथ हम फंक्शन ऑन कर देते तो कितना हमने सेल मतलब किया वापडा को वो यहाँ पे शुरू हुआ। क्योंकि अभी बिल्कुल ये नया सिस्टम है तो यहाँ पे इसकी जो सेलिंग है वो 0 शो है। नेक्स्ट जनाब हम इसके सेटिंग आपको बताते हैं। जो ये आपको नजर आ रहा है जी स्मार्ट, अब स्मार्ट से क्या मुराद है, ठीक है। स्मार्ट से मुराद है जनाब आपका जो कोई भी सिस्टम है, यहाँ पे देखें ये हमारे बैटरी बैंक लगा हुआ है, ठीक है। बैटरी बैंक 4 हमने AGS की बैटरीज यूज की हैं 120 एम्पेयर की, ठीक है जनाब, 12 वोल्ट। और टोटल इसके साथ 4 बैटरी कनेक्ट होती हैं 48 वोल्ट। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारी जो DB है इसमें क्या क्या फंक्शन। ये सबसे पहला जो हमारा ब्रेकर है ये हमारा इन्वर्टर को इनपुट दे रहा है। अभी चूंकि सोलर हमारा 0 रात का टाइम है तो 8 एम्पेयर से इसको मतलब कि सिस्टम को हमारे को ये चला रहा है। और उसके साथ ही हमारा चेंज ओवर लगा हुआ है,
ये चेंज ओवर किस चीज़ का, ये हमारे मेन लोड का है। मेन लोड से मुराद हमारे लाइट और पंखे वगैरह वो हो गई, ये तीन उसी चीज़ के इंडिकेशन कर रहे हैं। ये इस यहाँ पे हमारा ऊपर अगर हम कर देंगे इसको चेंज ओवर को तो ये हमारा इन्वर्टर चल रहा है, अगर दरमियान में कर देंगे तो ऑफ और नीचे कर देंगे तो हमारा ये वापडा पे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी। ये इसका ब्रेकर है और ये इसकी आउटपुट आ रही है कि हमारा जो मेन लोड है वो 2.5 एम्पेयर से चल रहा है और साथ जनाब हमारा आ गया स्मार्ट लोड। अब स्मार्ट लोड क्या होता है जनाब, वो आपको बता देते हैं कि स्मार्ट लोड का फंक्शन जितने भी हमारे सिस्टम चल रहे हैं उसमें आ रहा होता है। ये स्मार्ट लोड क्या, आप अगर आपका सिस्टम है कहीं पे देखें आप तो इसमें ये स्मार्ट लोड का फंक्शन क्या है, ये बेसिकली मैं आपको डाल के बताता हूँ सेटिंग में। ये देखें स्मार्ट लोड जनाब, जब आप जनरेटर के ऑप्शन में जाना है आपने, ठीक है, आप जनरेटर दोबारा बता देता हूँ आपको। ये वापस आ गए हम, ये सेटिंग वाला बटन प्रेस करना है, ठीक है, उसके बाद आपने जनरेटर पोर्ट पे इसको क्लिक करना है। तो ये लिखा हुआ है स्मार्ट लोड सेकंड वाली ऑप्शन, ये वाली, ठीक है। इस ऑप्शन को हम यूज करते हैं नॉर्मली जब हमारी बैटरी के ऊपर हमारा सिस्टम चल रहा हो। फर्ज करें कि हमारा रात के टाइम है और सोलर नहीं है, वापडा भी हमारी चली गई और बैटरी के ऊपर हमारा सिस्टम चल रहा है, ठीक है जनाब। तो बैटरी के ऊपर हमारा जब सिस्टम चल रहा होगा तो हमारा अब जो एसी और इस्त्री वगैरह या हमारा हैवी लोड कोई भी वाटर पंप है वो हमारा हम चाहते हैं कि डिस्कनेक्ट हो जाए। कितने लेवल पे आगे कनेक्ट हो ये हमारा ये शो कर रहा है यहाँ पे, देखिए 80% है, ठीक है, हमने सेट किया हुआ। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें तो इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो अब क्या करेगा हमारा सिस्टम के 80% के ऊपर जब बैटरी हमारी 100% से 80% तक आ जाएगी डिस्चार्ज होके ड्रेन होके, तो ये क्या करेगा हमारा जो स्मार्ट लोड है ये वाला, ये इसको बंद करवा देगा और हमारा जो बकाया रिमेनिंग जो लोड है वो क्या रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। किसके ऊपर, बैटरी बैंक के ऊपर, अनटिल के वापडा वापस आ जाएगी तो हमारा स्मार्ट लोड दोबारा ऑन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन का मतलब होता है कि जैसे ही वापडा वापस आएगी तो ये हमारा स्मार्ट लोड ऑन हो जाएगा, ठीक है जी जनाब। तो इसका एक फंक्शन ये था। उसके बाद इसकी मेन बैटरी सेटिंग होती है। बैटरी सेटिंग में आप देखें तो इसको हमने यूज किया है बैटरी को परसेंटेज के ऊपर। अब बैटरी सेटिंग में सबसे पहले हम बैटरी की कैपेसिटी बताते हैं। एक बैटरी के ऊपर अगर फर्ज करें हमारा ये 4 बैटरी इसको साथ हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बैटरी के जितने एम्पेयर वो सेट कर देंगे और मैक्सिमम चार्ज जो हम एम्पेयर से करवाते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं, जो टोटल एम्पेयर है उसको 10 से डिवाइड कर दे तो आपके पास टोटल चार्जिंग एम्पेयर आ जाएंगे। तो हमारे ये 120 है तो 12 एम्पेयर भर रहे थे, बहरहाल एवरेज हम इसको 15 एम्पेयर से करवा रहे हैं। 1-2 एम्पेयर से अगर ज्यादा करेंगे तो वो बेहतर होता है, ठीक है जी। ज्यादा एम्पेयर कर देंगे तो वो बैटरी को हीट कर रहा होगा। अब ये डिस्चार्ज का क्या मतलब कि हमारा जो करंट है वो जो लोड चल रहा है वो कितना मैक्सिमम उसको बैटरी बैंक से एम्पेयर के जो है वो मिले, तो ये हमारा वो चीज़ है। तो जनाब ये हमारा मेन फंक्शन थे। अब यहाँ पे हमारी अभी चूंकि नेट मीटरिंग नहीं हुई तो हमने क्या किया हुआ है, सेलिंग फर्स्ट नहीं ली, हमने ली है यहाँ पे ऑप्शन इसकी जीरो एक्सपोर्ट टू लोड, ठीक हो गया जनाब। इसके अलावा इसकी मेन यहाँ पे दूसरी होती है ऑप्शन की, अगर सुबह मॉर्निंग टाइम में या दिन टाइम में आपका सोलर आ रहा है तो उसने सबसे पहले एनर्जी पैटर्न क्या चूज करना है, या तो आप बैटरी को चार्ज करवा सकते हैं या फिर आप अपना लोड जो है वो रन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लोड को चलाना है, उसके बाद अगर इजाफी पावर होगी तो वो बैटरी बैंक को चार्ज करेगा। तो जनाब ये हमारे मेन इसके फंक्शन थे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेन स्क्रीन पे ये हमारा शो कर रहा है हमारा जो सोलर है उसकी प्रोडक्शन। अभी चूंकि PV1 से हमारा 18 वोल्ट शो कर रहा है और PV2 से 22। हमारा ऊपर जो सिस्टम लगा हुआ है सोलर पैनल हमारे पास 12 अदद 570 वाट लॉन्जी के जो वो यूज किए हिमो 6, ठीक है, 1 क्वालिटी के 10 ईयर वारंटी के साथ जो आते हैं, ठीक है। उनकी 6 की हमने स्ट्रिंग बनाई है। 6 पैनल को हमने सीरीज में कनेक्ट करके तो हमने यहाँ पे कनेक्शन दिए। ये देखें आपको स्ट्रिंग नजर आ रहा होगी, ये 2 स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक और ये इसके साथ दूसरी स्ट्रिंग आ गई। ये हमारे जनाब बैटरी के कनेक्शन आ गए, ठीक है। ये हमारा सिटी की वायर है और ये इसकी वाईफाई की जो है वो लॉगर स्टिक इसको बोलते हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन सोलर मैन ऐप है, उसके थ्रू आप इसकी प्रोडक्शन देख सकते हैं। ये हमारा स्मार्ट लोड हो गया, ये हमारा मेन लोड और ये हमारी वापडा है जनाब। और उसके बाद ये हमारी DP/AC की और ये हमारा PV1 PV2 का ब्रेकर आ गया, ठीक है। ये हमारे प्रोटोकॉल हो गए और ये हमारा यहाँ पे श्नाइडर का 125 एम्पेयर का हमारा जो
बैटरी बैंक उसका ब्रेकर आ गया। जनाब ये सारे प्रोटोकॉल है, इसको लाजमी फॉलो करना चाहिए। ये हमारे सिस्टम की एक ओवरव्यू था जो आपको दिया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो जनाब आप हमारा नंबर नीचे आपको शो हो रहा होगा, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो अगर हम लोड की बात करें तो इस सिस्टम के ऊपर हम तकरीबन चला सकते हैं जनाब 2 अदद AC 1.5 टन के, ठीक है, इन्वर्टर AC, और प्लस उसके साथ एक अदद फ्रिज चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, ठीक है, प्लस इसके साथ आप 10 से 15 लाइटें चला सकते हैं। तो ये चीज़ें आपका दिन के टाइम इंशाल्लाह जो है सोलर के ऊपर चलेगी। इससे रिलेटेड अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी जो अभी मार्केट में प्राइस चल रही, मैं आज ये हम वीडियो बना रहे हैं अगस्त की 29 को, तो इसकी प्राइस चल रही है तकरीबन 3,60,000 3,70,000 के करीब है, ठीक है। ये 5 साल की वारंटी के साथ आता है, और उसके साथ जो हमने बैटरी बैंक यूज़ किया है वो तकरीबन 1,00,000 आपको 30,000 का वो बैटरी बैंक यूज़ हुआ है। और जो सोलर पैनल है हमारे वो पर वाट के हिसाब से आते हैं, वो तकरीबन मार्केट में अभी जो वैल्यू इसकी चल रही है वो तकरीबन 85-87 पर वाट के हिसाब से मिल रही है। जितने आप किलो वाट का पैनल लेंगे उसके वो मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास पैनल के रेट निकल आएंगे। बाकी अब इसके साथ हमने एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर यूज़ किया है, ठीक है। और बाकी ये प्रोटोकॉल जो भी है, ये एस्टिमेटेड टोटल जो कॉस्ट है तकरीबन इसकी आ जाएगी आपकी 12.5 लाख के करीब। 12 लाख ये डिपेंड करता है आपकी जो DC वायर है वो ज़्यादा यूज़ हुई या कम यूज़ हुई, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपने जो बैटरी बैंक यूज़ किया है वो ट्यूबुलर की है, ड्राई बैटरी की है, लिथियम बैटरी की है, या फ्लोटेड जो तेजाब वाली वो यूज़ की। ये इन चीज़ों के ऊपर आपके जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है। तो जनाब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपकी दुआओं का, प्यार का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।